बाबा के स्वर्गीय पिता श्री अनिल बाबा के पावन पुण्य स्मृति में आयोजित इस सत्संग में उपस्थित हुए। शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु इस शरीर का स्वाभाविक लक्षण है। जन्म लिया, परिवर्तन शुरू हुआ, प्रगति होने लगी, कुछ समय तक के लिए संसार में बना रहा, फिर एक निश्चित अवधि के बाद उसमें ह्रास होने लगता है, शरीर कमजोर पड़ने लगता है और एक दिन मृत्यु हो जाती है। पंच भौतिक पदार्थ से शरीर बनता है। जैसे आप पुआ बनाते हैं, आटा, उसमें केला, दूध, पानी है ना, और काजू किशमिश को काट के उसमें मिला देते हैं, फिर तेल में फ्राई करते हैं, घी में पकाते हैं, तो बन गया पुआ। उसी तरह ये जो हमारा शरीर है ना, यह भी 5 पदार्थ के तत्व के मिल के बनता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी। लेकिन इसके अंदर में इस शरीर को बनाए रखने के लिए जो ज्ञानमय तत्व होता है उसको जीव कहते हैं। वह बढ़ना, ह्रास होना, परिवर्तन होना, मरना उसमें होता नहीं। वो एक रस रहता है। जैसे किसी वृक्ष पर पक्षी है, वृक्ष अगर आप काट देते हैं तो वो पक्षी उस वृक्ष से उड़ के चला जाता है, किसी दूसरे वृक्ष पर अपना घोंसला बनाता। पेड़ के काट देने से पक्षी नहीं मरा है, किसी दूसरे वृक्ष पर जाके बसेरा कर लिया। वैसे शरीर के मरने से हम मरते नहीं हैं, जीव मरता नहीं है। बस इतना ही करता है कि नया घर बना लेता है, नया शरीर धारण कर लेता है। एक शरीर को छोड़ना, दूसरा शरीर धारण करना, इसको कहते हैं जीवन और मरण, जन्म और मरण। और ये जो जन्म और मरण है ना,
यह जैसे जरूरी नहीं कि पक्षी आम के पेड़ को छोड़ के उड़ा है तो दूसरा घोंसला आम के पेड़ पर ही बनाएगा, किसी पेड़ पर बनाएगा। वैसे जरूरी नहीं कि जीव जो इस मनुष्य देह को छोड़ा है वह मनुष्य देह में ही आएगा। जैसे अनेक तरह के वृक्ष हैं वैसे अनेक तरह के शरीर हैं। चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में यह जीव का आना जाना है, उसी को 84 लाख योनि कहते हैं। और इसका सिंपल उदाहरण है कि आपके ही दो बच्चे एक स्वभाव के नहीं हैं, आप माता पिता हैं उनके। माता और पिता के शरीर की शक्ति है, डीएनए दोनों का एक ही है, दोनों का स्वभाव एक क्यों नहीं है? आप ही जन्म दिए, आप पालन पोषण किए, उसी परिवार में पला बढ़ा, लेकिन बचपन से ही दोनों अलग अलग स्वभाव के क्यों होते हैं? अलग अलग स्वभाव का कारण क्या है? स्वभाव का कारण है उसके पीछे के जन्म का संस्कार। एक राजा को एक बेटी थी, तो राजा अपने पुत्री के लिए कहा कि वर ढूंढ के लाइए। तो मंत्री, पुरोहित और ठाकुर तीनों वर ढूंढने निकले और तीन अलग अलग राज्य में तीन अलग अलग राजकुमार से तीनों उस राजा की लड़की का विवाह तय करके आ गए। संयोग ऐसा कि एक ही डेट आकर तीनों ने राजा को खुशखबरी दी कि विवाह तय कर दिए। राजा तो एकदम से दंग रह गए। कहा समय पर बारात लेकर आएंगे वे लोग, हम फंस जाएंगे और बात नहीं हुई तो दो राज्य से तो दुश्मनी होगी, उपाय क्या है? तो गए अपने गुरु के पास। गुरुजी ने कहा क्या बात है? कहा ये समस्या है, बेटी एक ही है, तीन शादी कैसे होगी? उन्होंने कहा चिंता मत करो, तुम चुपचाप रहो, तीन लड़की एक जैसी हम ले आएंगे। कहा वो तस्वीर तीनों के पास था, फोटो में मिलाएंगे तो पकड़े जाएंगे। कहा बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी जिम्मेवारी। वो आए, महात्मा जी उसके घर में आए और एक घर में कुतिया का बच्चा था, एक बिल्ली का बच्चा था। मंत्र पढ़ करके दोनों के ऊपर जल छिड़के ना तो राजकुमारी जैसी दोनों हो गई, हूबहू जैसी राजकुमारी। पहचान में ही नहीं आया कि असली कौन है और नकली दोनों कौन है। बारात आई, तीनों एक जैसे थे, तीनों की शादी हो गई। बारी बारी से तीनों को राजा दान किए, विदा कर दिए। उसके बाद राजा को लगा कि मेरी इसमें से अपनी बेटी कौन है ये तो हमको पता ही नहीं कि किससे ब्याह है, हम किससे ब्याह है तो उसको पता ही नहीं। तो उसने क्या किया कि पुनः गया, गुरुदेव क्या करें, मेरी बेटी किसके यहाँ गई?
तो गुरुजी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम जाओ, अपने समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी बेटी कौन है। तो गए, एक जगह गए, पहले खाया पिया सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने अपने समधी समधिनी से पूछा कि कहिए हमारी बच्ची से आप लोग खुश हैं ना? कहा देखिए आपकी बच्ची तो देखने में सुंदर है, बाकी सब कुछ ठीक है, सेवा भी करती है, काम भी करती है, लेकिन इसको पता नहीं क्या बुराई आप लोग एक सिखा दिए हैं, जहां बर्तन में दूध देखती है वो मुंह लगा के पीने लगती है। अब आप बताइए तो कौन होगी वो? बिल्ली। तो राजा समझ गए कि बिल्ली से बनी है तो पिछला संस्कार इसके ऊपर हावी है। बेटी से मिले, सब बात समझ गए, उसके बाद चले गए, दूसरे के यहाँ गए, उससे कहा, सब कुछ मिलना जुलना हो गया। फिर समधी समधिनी से पूछे मेरी बेटी से आप लोगों को कोई परेशानी? कहा कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी है, हर तरह से ठीक है, बस एक ही कमी है। कहा क्या? कहा कि अपने मन से सब कुछ करती है, और जहां आप बीच में इसको टोके कि इतना झझुआ के बोलती है, लगती है मुंह नोच लेगी। कुतिया। आप लोग समझ गए कि नहीं? तीसरे के यहाँ गया, अब तो क्लियर था। तीसरे के यहाँ गया, जब वहां पूछा तो कहा सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, हम लोग इससे बहुत प्रसन्न है, शिकायत कहीं से कुछ नहीं है। राजा समझ गए कि यही मेरी बेटी है। तो पीछे अलग अलग योनि में जो हम लोग रहे हैं, उस योनि के प्रभाव से सबका अलग अलग संस्कार होने के कारण व्यवहार अलग अलग है। पिछला जन्म तो शरीर बदल गया, जीव के साथ उसका मन बुद्धि गया, मन बुद्धि गया तो मन बुद्धि वही ना होगा जिस योनि से वो आया है, उसका प्रभाव बढ़ा रहेगा। तो 84 लाख प्रकार के योनियों के संस्कार हमारे पास हैं। और भगवान श्री राम कहते हैं कि आपको जो यह मनुष्य देह मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। 84 लाख प्रकार के योनियों में भटकने के बाद मिला है। ईश्वर की कृपा से मिला है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। एक शरीर में रहा, समय की अवधि पूरी हुई, शरीर की उम्र पूरी हुई, उसको छोड़ दिया, दूसरे शरीर में चला गया। भगवान कृष्ण कहते हैं यह ऐसा ही है जैसे वसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि।
पुराना कपड़ा फट गया, आप खोल दिए, नया पहन लिए। तो अलग अलग वस्त्र पहने, आप एक ही रंग का तो नहीं पहनते, एक ही दाम का नहीं पहनते। उसी तरह 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, ऊंच नीच शरीर हैं, उनको हम धारण किए छोड़े। भगवान ने कृपा की तो हमको कहा कि तुमको थोड़ा कीमती शरीर दे रहे हैं, वही मनुष्य शरीर है। 84 लाख योनि में देवता भी हैं, और देवताओं के शरीर से भी ज्यादा महत्व का शरीर मनुष्य का है। भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है। इस शरीर के लिए देवता भी लालायित हैं, और हम देवता बनने के लिए लालायित हैं। सोचिए। तो कहा कि मनुष्य शरीर पाकर जो देवता बनना चाहता है वो समझदार आदमी नहीं है, क्योंकि जो काम मनुष्य के देह से होगा वो देवता के देह से नहीं होगा। देखिए, यह जो शरीर है यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का धाम है। नीच साधन कीजिए, नीच बन जाइए, उच्च साधना कीजिए और उच्च बन जाइए। गुरु महाराज कहते थे कि रविदास जी का जन्म कौन सा ऊंचे कुल में हुआ था, और कबीर दास कौन पढ़े लिखे थे, लेकिन दुनिया में जो सम्मान कबीर और संत रविदास को है वो कितने लोगों को है। उन लोगों ने अपने जीवन को साधन धाम बनाया, महान हो गए। इसी शरीर को पाकर कोई रावण हो गया, कोई हिरण्यकश्यप हो गया, कोई हिरणाक्ष हो गया, राक्षस। कर्म से नीच कर्म में लगाया जीवन, नीचे हो गए। तो भगवान की कृपा से 84 लाख योनि में भटकते हुए जीव को मनुष्य का देह दिया राम भगवान परमात्मा ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड ने। और इस शरीर को देकर कहा नेक काम करिए, परलोक संवारिए, दुख से छूटिए। क्योंकि देवता से विशेष शरीर क्यों कहा? क्योंकि देवता भी दुख से छूटे हुए नहीं होते। जैसे ही उनका पुण्य समाप्त होता है, स्वर्ग से उनका पतन हो जाता है, फिर वे भी चले जाते हैं कौन सी योनि में पता नहीं। भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच वार्ता चल रही थी वाल्मीकि रामायण। एक कुत्ता जोर से चीख मारा, उसके नाक से गिरा एक कीड़ा। दौड़ से भगवान राम देखे और हंसने लगे। हनुमान जी ने कहा कि आप हंसने क्यों लगे? उन्होंने कहा कुत्ते के छींकने से नाक से कीड़ा गिरा। हनुमान जी कहते हैं कुत्ते के नाक से कीड़ा गिरना तो सामान्य बात है, गिरते रहता है। आप जैसे महापुरुष हंसे तो कोई जरूर उसमें बात है। ये कौन है कीड़ा?
इसके पीछे की कहानी क्या है? तो भगवान राम ने कहा, सच में आप बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी सबसे वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। संतन की गति गोई दादी जाने न कोई संत कब किस बात को लेकर हंसे गुस्साए, इसके कारण वही जानते हैं। वो अकारण कुछ भी नहीं करते। तो भगवान श्री राम ने कहा कि ये जो कुत्ता है कि नाक से गिरा हुआ कीड़ा है ना, साधारण कीड़ा नहीं, ये हम लोग एक ब्रह्मांड में रहते हैं। इस एक ब्रह्मांड का संचालन के लिए परमात्मा ने एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश रखा, तीनों देवों को रखा। ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश। किसी एक ब्रह्मांड का ये ब्रह्मा था, उस ब्रह्मांड का प्रलय हो गया, उसके साथ इस ब्रह्मा का भी प्रलय हो गया, और वो ब्रह्मा उसका पुण्य छीन हुआ तो ब्रह्मा के पद से गिरा तो कुत्ते के नाक के कीड़ा बन गया है। ये वही ब्रह्मा है। इसलिए हंसे मसक ही करहि बीरंची प्रभु अजहि मसकते ही। परमात्मा मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा को भी मच्छर से ही कुत्ते का नाक का कीड़ा बनाते हैं। तो देवता भी पुण्य क्षीण होने पर पतानंते महादुखम परिताप सुधारुण, वे भी दुख में संसार में आ जाते हैं, दुख में योनियों में चले जाते हैं। भगवान कहते हैं यह जो मनुष्य शरीर मिला है आपको, इस शरीर की महिमा यह है कि इस शरीर से साधन करके देवता से भी ऊंचा स्थान पाया जा सकता है। ऐसा स्थान को पा सकते हैं जहां जाकर के आपका पतन नहीं होगा, जहां से फिर दुख में संसार में पुण्य क्षीण होने पर गिरेंगे नहीं। माता सबरी का इतना महिमा किस लिए है कि भगवान राम उसके कुटिया पर आए थे। उसकी महिमा इसलिए है कि तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। तो परमात्मा के उस पद में जाकर के लीन हो गई जहां से फिर इस दुख में संसार में जन्म नहीं होता है, इसलिए उसकी महिमा है। नहीं तो भगवान तो दशरथ जी के पुत्र ही थे, तो दशरथ जी की महिमा सबरी माई से ज्यादा क्यों नहीं हो जाती? कौशल्या माई की महिमा क्यों नहीं सबरी से ज्यादा गाते भगवान? तुलसी जी क्यों नहीं लिखते? ये लोग उस लोक में नहीं जा सके, ये लोग सब स्वर्ग ही गए जहां के लिए भगवान राम ने कहा स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखता है। खाना पीना सो जाना यह काम है पशु समाना जी। पशु भी इतना काम कर लेता है, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, ये सब आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशु भी न रहना। भगवान कहते हैं ये सब बात पशुओं में भी होता है। आप आदमी होकर इतने जानते हो तो फिर आप और पशु में कोई अंतर नहीं। मनुष्य तो परलोक संवारा, मोक्ष के द्वार को जो जान गया, उस स्थान में जाने का रास्ता परमात्मा ने इस देह में दिया है जहां जाकर फिर दुख में संसार में नहीं आना पड़ता। उस रास्ता को जो पकड़ता है वो देवताओं से भी ऊंचा हो जाता है।
भगवान के धाम को पा लिया, भगवान ही हो गया। इस देवता का धाम जन्म मरण के चक्र वाला है। इसीलिए जब आप अभी किस स्थिति में हो, भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने कहा ना कि देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, प्रकाश लोक है, वो जो संकल्प करते हैं वो उनको तुरंत प्राप्त हो जाता है। देवताओं के पास रिद्धि सिद्धि होती है, शक्ति होती है। मनुष्य के पास ये सब कुछ होता नहीं, तो देवता से मनुष्य कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? तो भीष्म पितामह ने कहा जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन अब सुनो कैसे श्रेष्ठ होगा। सामान्य मनुष्य और देवता में देवता विशेष होता है। उदाहरण देके कहा कि लोहा और चांदी, चांदी और लोहा, किसकी कीमत अधिक है? चांदी की। 1 किलो लोहा 1 किलो चांदी, तो स्वाभाविक है कि चांदी विशेष है, महंगा है, कीमती है। का उसी तरह मनुष्य का शरीर लोहे का और देवता का शरीर चांदी का। लेकिन सुनो, एक पत्थर है, एक मणि है जिसका नाम है पारस मणि। अब पारस मणि का क्या गुण है? लोहा में अगर सटे तो सोना हो जाता है, लेकिन और किसी धातु में सटाइए उसको वो परिवर्तन नहीं करेगा। चांदी को, तांबा को, किसी को नहीं बदलेगा, लेकिन लोहा को सोना बना देगा। तो कहा कि देवता का शरीर चांदी का शरीर है, कीमती, लोहा सस्ता, लेकिन पारस के स्पर्श हो जाए तो लोहा हो गया सोना। तो सोना महंगा कि चांदी? सोना। उसी तरह संत सदगुरु रूपी पारस का सद्ज्ञान जिस मनुष्य में स्पर्श कर गया, वह मनुष्य इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि देवानामपि देवत्वम युक्तो कार्यते वशी, वह देवताओं के लिए भी पूज्य हो जाता है। सारिपुत्र भगवान बुद्ध के शिष्य थे। बुद्ध देव के शरीर त्यागने के बाद सारिपुत्र को हुआ कि मैं भी अब बहुत दिन शरीर क्या रखना है, तो अंतिम में अपनी माता को दर्शन देने के लिए वे अपने घर चले गए। घर गए तो देखा इनकी माँ कि रात भर आंगन में चांदनी रात में छाया आ रहा है जा रहा है, केवल छायों के आने जाने का मतलब छाया जैसा उसको महसूस होता था कि कुछ आया गया पर नजर नहीं आता था, पर आया गया का बोध होता था। सुबह अपने पुत्र सारिपुत्र से पूछा कि बेटा, सारी रात आंगन में कोई आ रहा था जा रहा था, भीड़ सी लग रही थी, कौन थे लोग और कहां आ रहे थे? सारिपुत्र ने कहा, मां मैं गुरु बुद्ध की कृपा से बुद्धत्व को प्राप्त हो गया, इसलिए मेरे दर्शन करने के लिए देवी देवता लोग आ रहे थे। देवी देवता आ रहे थे। जो संत होते हैं उनके दर्शन के लिए सब देवी देवता आते हैं। इसीलिए कि संत जो होते हैं परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा हो जाते हैं, इसलिए उनके दर्शन देवी देवता करते हैं। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे, पहले गुरुमुख नहीं थे। उनके भतीजा की शादी हुई थी गुरु अंगद देव के बेटी से। तो एक दिन गुरु अंगद देव की जो बेटी, उनकी जो चचेरी भतीजा की पत्नी थी, वो एक भजन गा रही थी और झाड़ू लगा रही थी।
तो भजन से बहुत प्रभावित हुए, बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने पूछा, बेटी ये भजन किसका है जो तुम गा रही थी? तो बोली, ये मेरे पिताजी ने लिखा है, ये उन्हीं का लिखा हुआ भजन है। गुरु नानक देव जी की गद्दी के अभी वही उत्तराधिकारी हैं, अंगद देव। कहा, अच्छा तब मैं जाऊंगा हिंगुला देवी का दर्शन करने हिमाचल के तरफ, तो फिर तुम्हारे पिताजी का भी दर्शन करूंगा। तो वो जाते हुए हिंगुला देवी के तीर्थ यात्रा पर रात में वे रुक गए गुरु अंगद देव जी के घर पर, समझी थे। तो दरवाजे पर गेस्ट रूम था, उसी में वो सोए थे। अर्धरात्रि में देखते हैं कि एक बहुत सुंदर नारी झाड़ू लगा रही है, बड़े बड़े बाल हैं, बड़ा सुंदर चेहरा है और झाड़ू लगा रही है। खरखर की आवाज हुई, उठे, गए, जाके कहा, आप कौन हैं? दिन में आपको नहीं देखा देवी, इस परिवार की तो आप नहीं हैं, दिन में तो सबसे मिले थे, आप थी नहीं। तो बोले, आप कहां जा रहे हो? कहा, हम जा रहे हैं हिंगुला देवी के दर्शन करने। कहा कि हम वही हिंगुला देवी। कहा, यहां? कहा, झाड़ू मार रहे हैं, गुरु अंगद देव जी महाराज संत हैं, इनके चरण धूल जहां पड़ जाए उसका उद्धार। तो मैं क्या, यहाँ तो लक्ष्मी सरस्वती भी आकर झाड़ू लगाती हैं, अपना भाग्य संवारती हैं। दंग रह गया वो। सुबह उठे, जाकर उनके चरणों पर गिर गए कि हमको अपना शिष्य बना लीजिए। शिष्य बन गए, समझी के खड़े रहते थे, सेवा करते थे, सेवक बनकर। तो मनुष्य अपने अंदर के साधना का, साधन धाम को उपयोग ले आए ठीक से, तो वह जो है देवताओं के लिए भी पूज्य हो जाता। और इसीलिए तो मनुष्य देह है, न तो इस संसार में क्या है, कुछ है? जौवन रहे न धन रहे, रहे गाम न ठाम, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। न जवानी रहती है, न रूप रहता है, न धन रहता है। संसार में लेकिन कर्म का प्रभाव रहता है। रावण के कर्म का प्रभाव है कि आज भी लोग पुतला जला जला कर उसको हर साल दशहरा मना रहे। राम के कर्म का प्रभाव है कि हर साल लोग दिया जलाकर दीपावली मना रहे। तो संसार है, इस संसार में मनुष्य देह देव दुर्लभ देह है। यह साधनों का धाम, मोक्ष का द्वार है। लेकिन याद रखिएगा, ये सब का फल तब है जब पारस मणि का स्पर्श होगा। कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा जब तक जीवन में नहीं आए, मनुष्य देह का मतलब है बस देह है, व्यवस्था सब है। संभावना थी कि देवताओं के लिए भी पूज्य बन जाइए, पर सदगुरु के शरण में नहीं गए, उनका ज्ञान से अपने को नहीं स्पर्श कराया। तो परिणाम हुआ कि फिर कीट पतंग की योनि में चले गए। कबीर साहब कहे ना, 1,84 भर्म के पांव परट के आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। फिर 84 लाख योनि में चले जाओगे।
तो मनुष्य देह देव दुर्लभ है, साधनों का धाम है, मोक्ष का इसमें द्वार है। यह शरीर हमको केवल संसार सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। जो मनुष्य देह पाकर संसार सुख के पीछे लगे रहते हैं वे मूढ़ हैं, अमृत छोड़कर विष पान करते हैं। वे मरने के बाद नरक और फिर नीच नीच योनियों की यात्रा करते हैं। ये भगवान राम कह रहे हैं। बेगूसराय में एक बाबा प्रवचन कर रहे थे, कहते हैं अभी आप लोग मनुष्य, भंडारा में अभी आप लोग पूरी बुनिया, हलवा, दही, चीनी सब खाएं। ध्यान भजन मनुष्य शरीर लेकर के अगर नहीं कीजिएगा तो मर के अगले जन्म में सुअर हो जाइएगा। अब फिर क्या क्या खाइएगा सो जान लीजिए। तो हम बोले उनको बाद में, बाबा हलवा पूरी खिलाकर एक के बार सुअर का भोजन पर क्यों पहुंचा दिए? तो कहते हैं कि हम कह रहे हैं तो लोग को दुख हो रहा है, और जब मर के बिना भजन किए खाएगा तब कैसा लगेगा? तो सावधान न कर रहे हैं जी। संत महात्मा का क्या काम है? ले लो रे कोई राम का प्याला, संत लुटावे गली गली। ले लो राम का प्याला, लुटाते हैं गली गली। जो ले लिया पी लिया उसका कल्याण है, जो नहीं लिया उसका काम खत्म है। राहु केतु देवता के बीच में धोखा से बैठ के अमृत पिए थे, उसका गर्दन कट गया, काट दिया ना। अब भगवान शंकर हलाहल विष पी गए, तो वह विष भी उनके गले का एक तरह से श्रृंगारे बन गया है, नीलकंठ। तो अगर आप योग्य हैं, अपने को योग्य बनाए हैं सदगुरु की सदयुक्ति से, तो जहर भी आपके जीवन में एक अमृत जैसा शोभा पाएगा। अगर आप में योग्यता नहीं है, अब बिना योग्यता के आप चाहिएगा कि हमको कुछ मिल जाए, तो राहु केतु की तरह गर्दन जाएगा। तो अपने को योग्य बनाना है। भगवान सबके शरीर में एक समान व्यवस्था दिए हैं। चोर को एक आंख है, अब पुलिस को दो, दोनों को दो ही आंख है ना। कान नाक मुंह सब एक है कि नहीं है? तो वो चोर है। क्यों? उसने अपने जीवन में ऐसे कर्म किए जिसके कारण चोर है। संसार में वह बदनाम है, अपकीर्ति पाया है, यातनाएं सहता है, पुलिस की मार सहता है, जेल की यातना सहता है, समाज में तिरस्कृत रहता है। तो भगवान देने में कमी नहीं किए हैं, हम लोग उसका किस तरह से उपयोग करते हैं इस बात पर निर्भर करता है। यही ज्ञान गुरु बताते हैं। जिनके जीवन में गुरु नहीं आएंगे, मनुष्य देह मिला व्यर्थ चला जाएगा, वो जाने रहे नहीं। व्यवस्था सब में है, ज्ञान की बात है। एक आदमी गया लड़की देखने शादी के लिए, तो वो हर सबसे एक ही सवाल पूछता था, बेटी घर में चावल दाल आलू हो, घर में चावल दाल आलू मसाला है, तो क्या मेहमान को बना के खिलाओगी? तो एक लड़के से पूछा कि घर में केवल चावल दाल आलू है, नमक तेल मसाला है, तो मेहमान को क्या बनाओगी? तो बोली खिचड़ी चोखा है। खिचड़ी चोखा बना के खिला देंगे, चावल दाल आलू में और क्या बनाएंगे? दूसरे लड़के के यहाँ गए, उससे पूछे चावल दाल आलू क्या बना के खिलाओगी? बोली कि
भात बनाएंगे, दाल बनाएंगे और आलू की सब्जी बनाकर खिला देंगे। तीसरी लड़की देखने गए, वहां भी यही कंडीशन रखा कि इतने साधन है घर में, व्यवस्था इतनी है, तुम क्या करोगी मेहमान के लिए? तो बोली चावल बनाएंगे, दाल बनाएंगे, आलू दम की सब्जी बनाएंगे, भुजिया बनाएंगे, चोखा बनाएंगे, दाल का थोड़ा तड़का बना देंगे, दाल पीस के थोड़ी सी चटनी बना देंगे, है ना। और चावल जो है थोड़ा सा फ्राई करके फ्राइड राइस बना देंगे, 2 तरह का चावल, 3 तरह के दाल की सब्जी, तड़का, दाल, चटनी, आलू के 3 तरह की सब्जी, हो गया ना, चोखा, भुजिया, आलू दम। कितना स्टैंडर्ड हो गया, ज्ञान है ना, समझ। तो व्यवस्था उतनी थी, लेकिन जो जैसे मतलब जिसको जैसा ज्ञान था उसका वैसा उपयोग किया। सिलेक्शन किसका हुआ? उसका ना, जो थोड़े साधन में बहुत सारी चीजें कर लिया। वैसे है, शरीर सबको प्राप्त हुआ है, साधन धाम है, लेकिन सब कोई इसका उपयोग कितना अधिक से अधिक काम में कर लिया जाए नहीं जानता है। सदगुरु मिलते हैं तब ऐसा ज्ञान देते हैं ना कि उनके ज्ञान के प्रभाव से हम लोग अपने आप को महान बना लेते हैं। अब भगवान की नजर में हमारा चुनाव हो जाता है, हम सिलेक्ट हो जाते हैं, हमको मोक्ष हो जाता है। तो गुरु महाराज जब तक जीवन में ना आए ना, ज्ञान नहीं होता। बिनु गुरु ज्ञान न उपजे। अगर क ख भी कोई सीख पाएगा गुरु ना हो तो? एक अक्षर बिना गुरु के कोई नहीं पढ़ सकता, सीख सकता। अपने अंदर के साधन धाम मोक्ष के द्वार को कोई कैसे जान सकता है? तो भीतर में एक द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार कहते हैं, वो केवल मनुष्य के शरीर में है। उस द्वार, बंद द्वार को जो खोलेगा गुरु की युक्ति से ध्यान करके, वह देह त्यागेगा तो परमात्मा के धाम में जाएगा। अब बाकी आंख कान नाक मुंह से निकलोगे तो जम बढ़ जाती तोड़े छाती, जम पकड़ करके ले जाएगा। तो 10वां द्वार जो है ना, मोक्ष का द्वार, बंद द्वार है। इसी को खोलने के लिए गुरु की युक्ति है। जो इस द्वार को खोला, माता सबरी की तरह मोक्ष पाएगा। जो गुरु से युक्ति नहीं लिया, खाओ पियो मौज करो, इसी में रह गया। बंबई में, मैं अभी सुबह आया, बंबई से है, तो बंबई में एक आदमी हमको कल सत्संग के बाद कह रहे थे, कल सुबह बंबई में मैं सत्संग किया था, तो परसों हुआ 2 टाइम और कल 1 टाइम किए, क्योंकि सामने हमको जहाज पकड़ना था, हवाई जहाज। पटना आए, फिर रात में ट्रेन पकड़ के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बस आए, नहीं कभी रुकते। वहां से जाना था सूरत, आए थे ले जाने गुजरात के लोग, लेकिन मैं कहा नहीं, मैं किसी को कह दिया हूं तो मुझे वहां जाना है। तो वो कहता है क्या कि महाराज जी ध्यान करना सिखा दीजिए हमको। हम बोले कि ध्यान करना सिखा देंगे, दीक्षा ले लीजिए। खान पान कैसा है आपका? बोला वो तो ठीक नहीं है। खान पान मतलब? हम बोले मांस मछली अंडा दारू वगैरह, तो वो सब तो चलता है, वो सब तो चलता है पार्टियों में भी। हम बोले कि तो ठीक है, वो सब छोड़िएगा तब होगा। तो कहता है कि दारू शराब ये सब खान पान सब छोड़िए देंगे तो पैसा काहे ला कमाते हैं? तो हम बोले कि तो पैसा कमाइए, खाइए पीजिए, ध्यान काहे के लिए कीजिएगा? आवश्यकता क्या?
दोनों की हो एक समय भुआलू हंसब ठठाई फुलाई गालू। ठठा के हंसना और गाल फुलाना एक साथ संभव है? तुम्हारा खान पान अपवित्र है, उसमें ब्रह्म ज्ञान कैसे आएगा? सूचे भारे साचो समावे बिरला सूचाचार्य। पवित्र बर्तन में प्रसाद रखते हैं ना, यहाँ प्रसाद चढ़ाइएगा, चढ़ाए होते जूठा बर्तन था क्या? अपवित्र बर्तन था कि धो कर साफ किए थे? तो परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा जिस शरीर को प्राप्त होगा वो शरीर मुर्गा वाला होगा। बिंदुनाथ महालिंगम शिवशक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। भगवान शिव कहते हैं शरीर ही मेरा असली शिवालय है। वो शिवालय तो तुम बनाए हो जी, कंकड़ पत्थर जोड़ के। ये शिवालय हम बनाए हैं, इसमें हम रहते हैं। तो जो मनुष्य परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, उस मंदिर को अपवित्र करके परमात्मा को कैसे निवास करा सकते हो? राक्षस से ना वास करेगा। हमारे यहां एक औघर आए थे, किसी का तबीयत खराब था, तो कहा कि इसको कोई डाइन कर दिया है, उसका मंत्र हम उतारेंगे। कहा कैसे उतारिएगा? कहा कि हमको आप 2 जोड़ा कबूतर, 2 बोतल दारू, 2 जोड़ा मतलब 4 कबूतर और 2 बोतल दारू और भोजन का सामान ला करके दीजिए। कबूतर और दारू हम चढ़ाएंगे, खून कबूतर का चढ़ाएंगे, दारू चढ़ाएंगे किसको? जो वो पाल के रखा है, हाँ, प्रेत को, उसको चढ़ाएंगे, वो मार के उसको भगा देगा। हम उसको शक्तिशाली बनाएंगे खून और दारू पिलाकर। वह आदमी सत्संगी था, कहा कि सुनिए, हम रहें चाहे न रहें, हम मर जाएं हमको मंजूर है, लेकिन हम अपने जीवन के लिए 4 गो कबूतर का जीवन खत्म नहीं करेंगे। जैसे मुझ में आत्मा वैसे कबूतर की आत्मा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अपने तन के लिए हम एक कबूतर को मरवा दें, मर जाएंगे मंजूर है गुरु महाराज के नाम पर, लेकिन हम कोई दान ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। काहे के लिए मरेगा? इलाज कराया, कुछ दिन में ठीक हो गया, ठीक हो गया। महापुरुष लोग यही ज्ञान समझाते हैं, इस शरीर को पहले पवित्र करिए। इस मंदिर में भगवान रहते हैं, इस मंदिर को पवित्र रखिए। इसके लिए खान पान को प्रथम संभालो। हमने कहा भैया तुमको जहां जाना हो जहां ले लो। हाँ, मिल जाएंगे कोई जिनको चेला बनाना हो और तुमसे मोटा पार्टी देख करके बीच बीच में माल खींचना हो तो दीक्षा दे देगा। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी ने एक शब्द में कहा, जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, विप्र भंगी अपड़ पढ़ुआ करो तरिहु न शंक हो। ब्राह्मण हो चाहे भंगी हो, पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, सबका इस भक्ति पर अधिकार है, मुक्ति पर अधिकार है। सब मनुष्य को भगवान ने एक समान व्यवस्था दिया है, कोई भेदभाव नहीं किया है देश और जातीय पाति स्त्री पुरुष के नाम पर। सबके अंदर एक समान व्यवस्था। इसीलिए केवल पापी आदमी से यह नहीं होगा जो झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार मांस मछली अंडा दारू नशा में मस्त है, उससे नहीं होगा। पवित्र जो आचरण का पवित्र खान पान वाला होगा वह इस युक्ति को लेकर करेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी।
इसके लिए बस पवित्र आचरण, पवित्र खान पान और नियमित साधना की जरूरत है। इस सबके साथ अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता है। अटल मतलब जो टले नहीं। जिनको गुरु में एक निष्ठ भाव होता है ना, उनका अनिष्ट नहीं होता है। जड़ में पानी दीजिए, सब पत्ता हरा भरा होगा। वैसे ही लक्ष्मीपति कहते हैं, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। और गुरु महाराज कहते हैं, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास, कहते हैं संत सब। तो हमारी निष्ठा गुरु में हो और ऐसा विश्वास कि गुरु पूजा में सबकी पूजा है। किम दाने किम होमे किम अन्यत्र तीर्थ सेवया, श्री गुरु अर्चितो येनो पादो तेन अर्चितो जगत। महात्मा संख बहुत बड़े थे, महात्मा थे। उनका भाई उनके आश्रम में आया और एक आम तोड़ के खा गया। शंख आए, कहा कि क्या किया? अरे तुम सुबह से आया, मैं तो था नहीं, तो भूखा होगा। कहा नहीं, आपके बगीचा में देखा पेड़ में आम पका हुआ, तोड़ के खा लिया। कहा कि तुम्हारा तो नहीं था, तुम्हारा नहीं था, तुम तोड़ के कैसे खा लिया? ये चोरी है, इसका दंड होगा। अभी नहीं दंड हम लोगे तो बाद में मरने के बाद यह दंड बड़ा होकर मिलेगा। जाओ राजा के पास। गया, राजा को कहा कि हम चोरी करके आम खाए। का महात्मा है, हम आपको दंड नहीं देंगे। कहा नहीं, आप राजा हैं, चोरी महात्मा करे चाहे संसारी करे, दंड देना आपका हक है। बोलिए हमको दंड दीजिए, हमने आम चुराया है, बिना पूछे तोड़ा। तो राजा ने कहा हमारे राज्य में चोरी की सजा है, हाथ काट लेना। तो कहा कटवाइए हाथ। तो जमराज से जल्लाद से दोनों हाथ कटवा दिए। हाथ कटा हुआ लेकर के आया एकदम। उनके भाई महात्मा शंख ने देखा तो कहा कि हाथ से तुम्हारा खून बह रहा है, जाओ इस तालाब में घुस करके स्नान कर लो और तब शरीर में लगे हुए खून खत्म हो जाएंगे, तब आओ। वो जैसे तालाब में घुस कर डुबकी मारा, दोनों हाथ जुट गया, दोनों हाथ जुट गया। ऐसा ऊंचा दर्जा का संत थे शंख। वो कहते हैं कि दान किया तो क्या किया, होम हवन जप तप व्रत नेम किया तो क्या किया, सारे तीर्थों में स्नान किया तो क्या किया। अगर तुमने संत सदगुरु की पूजन अर्चन कर लिया तो सब कर लिया। संपूर्ण देवी देवता समेत परमपिता परमात्मा का पूजन अर्चन कर लिया, सारे तीर्थ में स्नान करने का लाभ भी तुमको प्राप्त हो गया। बड़े बड़े यज्ञ हवन करने से जो लाभ होता है वो लाभ भी तुमको मिल गया। महाभारत में यह प्रसंग है। लेकिन लोग क्या करेंगे, कोई आया उधर से सिखा दिया। अभी एक तो कोनो त्योहार था, क्या तो बोलते हैं उसको, देखे गर्मी खूब भयंकर गर्मी। अब महिला लोग पंखा लेके और पेड़ को हवा भोंक रही थी। पेड़ में हम पूछे कौन चीज है, कहा बर पूजा। हम बोले बर पूजा माने वो गछवे बर है। बर माने पति होता है ना। बेचारा पति गर्मी में मर रहा है और गाछ महाराज हवा खा रहे हैं। अरे
पति देव को जाके पंखा हिलाते तो बेचारा का आयु बढ़ जाता है ना। बढ़िया से व्यवहार कीजिए, बढ़िया बोली भाव रखिए, मेल प्रेम रखिए, पति का आयु अपने बढ़ जाएगा, पत्नी की आयु अपने बढ़ जाएगा। पति भी कम थोड़े होता है लोग, कोई कोई पतियों वैसे नहीं होता है, पत्नी भी होती है कोई मन बढ़ू मन चढ़ू, बोलने नहीं देगा वो झांव वाली, तो पति भी कोई कोई नागराज होते हैं। एक पति थे एकदम नागेराज थे, पत्नी परेशान रहती थी, बात बात में फुफकार मारने वाला, बीच बीच में बोला चाली बंद हो जाए, पत्नी तंग होकर चुप हो जाए। एक दिन किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ पति पत्नी में, तो पत्नी बोली आपसे अब हम बात नहीं करेंगे, माफ कीजिए। जब बोलिए झगड़े होता है। बोला जाओ जाओ हम टोकने वाले हैं नहीं, अहंकारी भी था। 10 दिन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुआ। एक दिन पत्नी सुबह उठी, स्नान वगैरह करके आई, प्लेट में कप लेकर बोले लीजिए पी लीजिए। पति बोला हार मानी ना, हम तुमको नहीं न टोके, तुम ही टोकी, चाय लेकर तुम ही आई मेरे पास कि लीजिए पी लीजिए। पत्नी बोली चाय नहीं है, चाय नहीं है, क्या है? बोला दूध है। बोला चाय हो दूध हो पानी हो, हार मान गई ना तुम कि तुम गलत हो हम सही हैं, झुकी तुम ना गलत थी तो। पत्नी बोली ना हम झुके हैं ना अपना गलती माने हैं। तो टोकी कहे तब? बोली कि हम जा रहे थे नहा करके शिव मंदिर दूध लेके, आज नाग पंचमी है, तो याद आया कि मंदिर में तो पत्थर का नाग है, हमारे घर में तो जिंदा नाग है। इस जिंदे नाग को न पिला दें कि हमारा जो है कुछ कल्याण हो जाएगा। तो पति लोग भी ज्यादा खुश मत होइए, आप लोग भी नागराज से कम नहीं हैं। तो सुनिए, मेरा कहने का भाव है कि ज्ञान का भाव है। पूजा का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, समझ का। पति के साथ अगर आपका व्यवहार ऐसा नहीं है, बरगद को पूजने से क्या हो जाएगा? बरगद पूज के आइए, यहाँ आके 4 बत इनको हटाइए, बेचारा का क्या हाल होगा? बीपी चढ़ जाएगा ऊपर, ऐसा ही आयु घट जाएगा, टेंशन हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य देह मिला है, मेल प्रेम से रहिए, व्यवहार विचार अच्छा रखिए, खान पान पवित्र रखिए, और शांत चित्त होकर गुरु से युक्ति लेकर त्रैकाल संध्या वंदन कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद सायंकाल में आराम से बैठिए, आंख बंद कीजिए, दृष्टि को सामने रख करके गुरु मंत्र का जप कीजिए। मंत्र जप करते करते मन शांत हो जाए, मंत्र के साथ मन लग जाए तो मंत्र छोड़कर फिर गुरु महाराज का ध्यान कीजिए। कुछ देर उनका ध्यान श्रद्धा और प्रेम से करने के बाद उस शरीर उनको भी छोड़ दीजिएगा। फिर अंधकार के ठीक बीचों बीच गुरु की युक्ति से देखिए, तो दोनों दृष्टि की धारें आपस में मिलेगी। ये जो सामने अंधेरा है ना, ये फट जाएगा। ये अंधकार ही जम द्वार है, इस अंधकार में मर करके जम के यातना को सहना पड़ता है। इसीलिए त्यागी चढ़ 10वें द्वारी सुख पाओ रे भाई, 10वें द्वार में चलिए। एक गुरु के ज्ञान पर पूर्ण विश्वास रखिए, गुरु पूजे सब देवन पूजे, इस भाव में अपने को प्रतिष्ठित करिए।
जो एक निष्ठ एक रहता है ना इष्ट पर, उसका अनिष्ट नहीं होता है। महर्षि संत सेवी जी महाराज दिल्ली में थे, आंख के डॉक्टर से दिखा रहे थे, तो उससे पूछे कि आप इनसे पूछा आप किनकी पूजा करते हैं, तो इन्होंने कहा मैं एक ईश्वर की उपासना है। कहा आप? बोला हम तो हनुमान जी का भी पूजा करते हैं, शिव जी का भी पूजा करते हैं, राम का भी मूर्ति रखे हैं, थोड़ा थोड़ा सब कर लेते हैं। इन्होंने कहा एक को पूजिए। कहा एक को पूजेंगे तो दूसरे रुष्ट नहीं हो जाएंगे। इन्होंने कहा 33 करोड़ है, 5 को पूजते हैं तो बाकी रुष्ट नहीं हुआ है? बाकी रुष्ट हुआ कि नहीं? फिर वो कहे कि अच्छा ये बोलिए कि आप MBBS थे तब बड़े डॉक्टर थे कि अब बड़े डॉक्टर हैं? कहा नहीं, हम MBBS थे तो जनरल फिजिशियन कहलाते थे, सब रोग का इलाज करते थे। तो जब सब रोग का इलाज करते थे जनरल फिजिशियन, तो छोटा डॉक्टर थे आप। अब बाद में आपने आंख का स्पेशलाइजेशन करके आंख के विशेषज्ञ डॉक्टर बन गए, तो अब आप बड़े डॉक्टर हैं। कहा कि जी, तो सब रोग का इलाज करके छोटा डॉक्टर है, एक अंग का इलाज करके बड़ा डॉक्टर स्पेशलिस्ट है। उसी तरह अनेक देवी देवताओं का पूजने वाला छोटा पुजारी, गुरु महाराज तो कहे अनेक देव देवता को पूजने वाले नास्तिक ही हैं। बहुदेव उपासना नास्तिकता है। ईश्वर एक है, इसलिए एक ईश्वर के अनेक रूप हैं, उसमें किसी एक रूप को जो गुरु दीक्षा में बताएं, उसी एक रूप में ईश्वर का भाव रख करके ध्यान भजन करना चाहिए, तो सबकी पूजा हो रही है। यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। तो बड़ा भक्त तब बनोगे जब किसी एक गुरु द्वारा बताए गए इष्ट के प्रति एक निष्ठ भाव में रहेंगे और उनका ध्यान भजन करेंगे। तो शरीर है, यह जब तक है भजन ध्यान करके संस्कार बनाइए, और फिर शरीर छूटेगा तो फिर मनुष्य देह मिलेगा। हमारे पवन बाबू के स्वर्गीय पिताजी ध्यान सत्संग करते थे, शरीर छोड़ दिया, सबका छूटेगा। मलिया आवत देख के कलिया करे पुकार, फूल फूल को चुन लिया, कल हमारी बात है ना। मौत से किसकी नयारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। सब नंबर में, जाना तो सबको है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बांधे जाते जंजीर। ये तो स्वाभाविक है। लेकिन भगवान कहते हैं मनुष्य देह पाकर संत सदगुरु की सदयुक्ति लेकर अगर ध्यानाभ्यास प्रारंभ कर दिया है, तो हे अर्जुन, नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा थोड़ा भी ध्यानाभ्यास करेगा तो इस ध्यानाभ्यास के फलस्वरूप महाभय में जाने से बच जाएगा, नीच योनि में नहीं जाएगा। शरीर छूटेगा, अब मुक्ति नहीं हुई है, ईश्वर की मोक्ष धाम की प्राप्ति नहीं हुई, जहां से जीव नहीं आता, उस अवस्था तक नहीं पहुंच सके, उस अनुभव को नहीं कर सके, तो स्वर्ग जाओगे, विशाल स्वर्ग के सुख को देवलोक में भोगोगे। अब फिर पुनर्जन्म होगा तो अन्य योनि में नहीं होगा, क्योंकि ध्यान और भक्ति का संस्कार दूसरे योनि में नहीं है। कुत्ता को आप गोद में रख करके खूब बढ़िया पलंग पर एयर कंडीशन में सुता दीजिए, खिला पिला दीजिए, कार में घुमा दीजिए, हवाई जहाज में चढ़ा लीजिए, लेकिन कुत्ता से आप ध्यान करा के दिखा लीजिए, कुत्ता से भक्ति करवा लीजिए, संभव है? नहीं है। लेकिन मनुष्य कितनो गरीब होगा उसको विधि बता दीजिए, कर लेगा। अनपढ़ होगा वो कर लेगा। तो मनुष्य जन्म होगा उसका
भक्ति का संस्कार मनुष्य शरीर में ही पलेगा बढ़ेगा, तो इसीलिए मनुष्य देह मिलेगा। और मनुष्य देह में भी संसार में किसी पवित्र श्रीमान कुल में या योगी कुल में जन्म लेगा। मतलब सुख सुविधा जिस परिवार में होगा वहां जन्म लेगा, और पवित्रता से लोग रहते होंगे, खान पान सब पवित्र होगा, ऐसे परिवार में जन्म होगा। खान पान की पवित्रता, भजन ध्यान करने वाला, या कोई कबीर जैसे गृहस्थ, गुरु नानक जैसे गृहस्थ, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, है ना, एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, ऐसे ऐसे महान संत के पुत्र बनकर के आपका जन्म होगा, भाई बनकर आपका जन्म होगा, बहन बनकर आपका जन्म होगा, बेटी बनकर आपका जन्म होगा, जहां आपको सहज ही सारा ज्ञान की व्यवस्था फलीभूत होने के लिए प्राप्त होगा। ध्यान भजन करके और फिर मोक्ष पा लीजिएगा। अब भगवान कहते हैं जब तक दुनिया में रहोगे तुम्हारे सुख दुख का चिंता करेंगे, अगर ध्यान करोगे तो। ये है इसका फल। तो ये ध्यान भजन करके अपना देह त्यागे हैं, ये इन्होंने वह पूंजी प्राप्त की थी जो दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबहू न लागे काहे, जो जीवन में बढ़ता ही है, घटता नहीं है, जो मनुष्य देह से गिरने नहीं देता है, जो पूंजी साथ जाती है। कबीर सुनी धन संचिए, जो आगे को हो माथ चढ़ावे गांठली जात में देखा कोई। यह धन भक्ति का संग जाता है। गुरु नानक देव का प्रसंग था, प्रवचन लाहौर में कर रहे थे, सत्संग खत्म हो गया तो लोग लाइन लगाकर प्रणाम कर रहे थे, 1 पैसा 2 पैसा आधा पैसा देकर, कोई खाली हाथ, कोई फूल चढ़ाकर, जिनको था दे रहा था, जिनको नहीं था प्रणाम कर रहा, सबको आशीर्वाद मिल रहा था। एक दूलीचंद नाम का सेठ था, वो भी सत्संग में आया था पहली बार। उसको लगा कि हमरे गांव का सब रैयत सब है, हमारा कर्ज पर पलता है, उधार लेके, ये गरीब गुरुआ नौकर चाकर जैसा हमारा है, इन लोगों के पीछे हम लाइन में लगेंगे। 54 58 1 पैसा 2 पैसा दे रहा है। उधर से वो क्या किया, सोने का एक सिक्का लेकर, असरफी लेकर आया और गुरु नानक देव के चरण में रखकर प्रणाम कर दिया। अब गुरु नानक देव संत थे, संत तो जान है 3 काल कर ज्ञान, जाने मन की सब गुरु महाराज कहते थे ना कि अगर लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनके मन के अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने लगूं, कहने लगूं किसके मन में क्या है, तो कोई डर से लाज से मेरे पास नहीं आएगा, भाग जाएगा। तो संत जानते हैं कि भाई जीव है, अनेक जन्म के संस्कार के कारण मनोमालिन्यता है, विकार है, इसलिए इसके मनोभाव ऐसे हैं। यही ना ठीक कराने के लिए हमारे पास आया है। डॉक्टर के पास बीमार जाता है इसीलिए ना कि हमारा रोग ठीक हो जाए, वैसे हमारे अंदर जो मनोरोग है ठीक करते हैं संत लोग। तो गुरु नानक देव जी महाराज दूलीचंद का मनोभाव समझ गए कि गुरु भक्त लोगों को गरीब गुरुआ समझ करके अहंकार बस इनके पीछे खड़ा नहीं हुआ। इस साइड से सोने का एक सिक्का दे करके हमको और अपना महिमा दिखा रहा है। थैला रखे थे, उससे एक सुई निकाले, कहा दूलीचंद ये ले, ये तुम हमको अगले जन्म में लौटा देना, या ऊपर जाएंगे तो लौटा देना। दूलीचंद ले लिया, फिर कहा महाराज यहां से जब जाएंगे तो कोई कुछ लेके नहीं जाता है, तो मैं सुई लेकर कहां जाऊंगा जो ऊपर आपको लौटाऊंगा। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा इतना जानते हो कि यहां से एक कौड़ी कोई लेके नहीं जा सकता,
तो कौड़ी जमा करके इतना अहंकार क्यों पाले हो और इन लोगों को क्यों गरीब समझ रहे हो? जिनके पास संग जाने वाला ईश्वर भक्ति की, गुरु भक्ति की पूंजी है, ध्यान सत्संग की पूंजी है, संग ले जाने वाला पूंजी जिनको है वो गरीब हैं, और जो कुछ ही दिनों के बाद यहीं से छूट जाने वाला है वो पूंजी वाला अमीर है। असली दरिद्र तुम हो, सब छोड़ जाओगे, ये तो लेकर जाएंगे ध्यान सत्संग का संस्कार, सत्कर्म की पूंजी। तो संग लेकर गए वो ध्यान सत्संग सत्कर्म की पूंजी। इसलिए ऐसे लोगों के लिए क्या रोना है? ये तो अपना ही जीवन उद्धार करके गए हैं, ये खुद के जीवन को संवार कर सजा कर गए हैं, खुद ही महिमा अपने जीवन से आप उद्धार किए, उसी का फल है कि आप आज यहां सत्संग में उपस्थित हैं। किसी के सत्कर्म का प्रभाव यही है कि मरने के बाद पता चल जाता है। जीवन काल में तो आदमी चोर बदमाश से भी डर के प्रणाम करता है, नहीं करता है, सोचता है कि कहीं आंख पर चढ़ गए तो बेमतलब परेशान करेगा। लेकिन जो सत्कर्मी होते हैं लोग उसको दिल से प्रणाम करते हैं, उसके चले जाने के बाद भी लोग उसको याद करते हैं, और आपके चले जाने के बाद भी अगर आपको लोग एक अच्छे आदमी के रूप में याद कर रहे हैं तो समझिए जीवन सार्थक हो गया, कल्याण हो गया। ध्यान सत्संग करिए, पूंजी जमा कीजिए। मनुष्य देह मिला है, बड़ा दुर्लभ है। इस दुर्लभ देह को पाकर मोक्ष का द्वार दोनों आंखों के बीच है, यह बंद है। इस बंद द्वार को खोलने के लिए युक्ति है, उसी को दृष्टि योग कहते हैं। उस युक्ति से दृष्टि के दोनों धारों को जोड़िएगा, खोलो चमक उठे ध्रुव तारा। देखिए, खोलिए उसको, इसको खोल लीजिएगा तो मुक्ति का मार्ग में प्रवेश कर जाइएगा, नहीं तो 9 द्वार से निकलिएगा। लेकिन ध्यान भजन करते रहे और मोक्ष द्वार नहीं भी खुला तो भगवान कहते हैं मौका देंगे तुमको आगे, फिर हम संस्कार बना के रखे हो। इसीलिए ध्यान सत्संग करते रहना चाहिए, इसको छोड़िए मत, छोड़िएगा तो पछताइए। जाने के समय वह आदमी सबसे ज्यादा दुखी होता है जो केवल परिवार और संसार और संपत्ति के पीछे लगा रहा है, वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि यहां सब छूट रहा है ना, परिवार भी, संपत्ति भी छूट रहा है ना, तो बहुत दुख होता है। लेकिन जिसके पास ध्यान भजन है ना, सत्संग ध्यान जो किया है, उसको मरते समय अफसोस नहीं होता है, कम होता है, क्योंकि उसको एक ढाढ़स रहता है कि जो छूट रहा है, लेकिन कुछ लेकर साथ जा रहे हैं, तो पकड़ी पकड़ी जम कूटे, करु सत्संग भरमगढ़ टूटे। उसको जम पकड़ के कूटेगा, ये बात का डर नहीं रहता है, नहीं तो डर रहता है कि जम पकड़ के कूटेगा। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियो न बाती हो, बहिया पकड़ी जम ले चला कोई संग न साथी। बड़ा कष्ट होता है। एक बूढ़ी, हमारे सामने की बात है, मैं तब विद्यार्थी ही था, पढ़ता था तब मैं, वो मरी भी ना तो दूध में अंडा घोर के पी के अब वोमिटिंग करके मरी थी। वोमिटिंग करते हुए मांस मछली जीवन भर खाती रही और बड़ाई लायक कोई काम उसका किसी के
अनुभव में नहीं था। मतलब किसी को कोई उसका कोई अच्छा काम याद करने के लिए किसी के पास नहीं था कि वो कहे कि वो बुढ़िया जीवन में कभी किसी का कोई उपकार की हो। खैर जब मरने लगी ना तो 10 दिन तक मरने के अचानक करती थी क्या, एकदम ऐसे करती थी, बचाओ, काला काला मुंदर लेकर हमको पकड़ने आया है, हमको पकड़ने आया है, बचाओ बचाओ बचाओ। एकदम कांपने लगती थी, छिपने लगती थी, कभी बेटा कभी बेटी कभी पति को पुकारती थी और खूब ऐसे ऐसे कांपती थी। हम पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक महात्मा थे मनिहारी आश्रम में, वो बोले कि जिसकी मृत्यु आती है ना तो उसको यमदूत सब दिखाई देने लगता है, उसको दिखने लगता है। इसीलिए पापी हो तो डराएगा, पहले डरा डरा के तुमको पहले ठीक करेगा और तब निकाल के पीट पीट के लेके जाएगा। इसीलिए उसको डर लग रहा है। हम बोले अरे अच्छे लोगों को मैंने देखा कि बड़ा सहजता से मर गए, बचाओ या वाह कुछ नहीं किया। तो गुरु महाराज के बताए युक्ति से साधन भजन करिएगा, जीवन सुखद रहेगा। श्रद्धेय अनिल बाबू जीवन में ध्यान भजन किए हैं, सत्संग किए हैं, उस परिणाम से बच्चे भी सुखी हैं और अपना अपना करनी अपने अपने साथ और अपना किया हुआ कर्म वो अपने साथ लेके गए हैं। तो उनसे हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि जीवन छूटेगा, शरीर छूटेगा, रहना नहीं है, क्या बेईमानी शैतानी थोड़ा सा में इधर उधर है। जानते हैं हम एक जगह थे, इतना छज्जी बाहर था, पीछे 3 बीघा खेत खाली है भाई भाई का, 4 अंगुल छज्जी ज्यादा हो गया था। तो दूसरा भाई कहता था कि 4 अंगुल छज्जी हम में है, छज्जी तोड़ो, नया घर का छज्जी 4 अंगुल हम में आ गया। वो कहता था कि देखो लगभग 45 फीट लंबा घर था, तो 45 फीट गुना 2 इंच कर लीजिए, 90 इंच। तुम हमसे 180 इंच पीछे ज्यादा जमीन ले लो, लेकिन छज्जी को तोड़वा रहे हो, तुमको कम थोड़े है, तुमको तो उधर बहुत है, 4 इंच छोड़ के भैया तुम बनाओ। वो कहे कि ना 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 ना, तुम हम में काहे बनाए, हम तोड़वा के छोड़ेंगे। तो हमको सुनाया एक आदमी, तो हम बोले कि काहे झगड़ा कर रहे हो, छोड़ दो। कहा कि हम झगड़ा थोड़े करते हैं, मेरी पत्नी को मेरी भाभी से नहीं पटता है और इसलिए आन में भाभी को नीचा दिखाने के लिए तोड़वा रही है। तो हम बोले कि तुम, तो बोला हम क्या करेंगे पत्नी को। हम बोले बोलो पत्नी को कि नहीं नहीं टूटेगा। कहा कि राजा दशरथ के कैकेयी के सामने पैर कांप रहा था, हम आपको भगवान के बाप से बहुत ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे हैं का। कैकेयी को कोप भवन में सुन के दशरथ जी कांपने लगे थे, कोप भवन सुनी सब चौराऊ, अब भय बस आंगहुड़ पड़ो न पाओ। कहा कि कैकेयी कोप भवन में है, सुन करके राजा दशरथ डर गए और कांपने लगे, भय से पैर नहीं आगे बढ़ता था। कहा कि कोप भवन में चल जाएगी, हम भगवान के बाप नहीं हैं।
वो जब हिल गए थे तो हम कहाँ हैं, हम सरेंडर हैं उसके सामने। तो हम बोले कि टूटेगा भैया का, बोला भैया का टूटेगा कि नहीं टूटेगा जाके मैडम को समझाइए, वो मान गई तो नहीं टूटेगा और नहीं मानी तो टूटेगा। हम बोले हम क्या समझाएंगे, जब तुम ही शरणागत हो तो हम क्या समझाएंगे। खैर जो टूट गया टूट गया, छज्जी तोड़वा के दम लिया, 4 अंगुल कटवा दिया यहाँ। सोचे कितना, यही संसार है। एक कटहल के पेड़ के लिए कहीं झगड़ा हो रहा है। गरीब आदमी लड़े तो लड़े, जमींदार लोग लड़ते हैं, ये कटहल हमने है। भाई भाई, राजा भरत हैं, राम हैं, राम राज गद्दी त्याग करके चले जाते हैं, भरत को मिलता है। भरत कहता है कि इस राज गद्दी को हम नहीं लेंगे, भैया राम का है। तब न उस परिवार का जस है, तब न उसकी महिमा है। मनुष्य बने हैं तो संसार में, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब लुटा दो, पर छोटी छोटी बात के लेकर के झंझट खड़ा करके जीवन को अशांत मत बनाओ। किसी का भला तुम्हारे थोड़े छोड़ देने से 4 अंगुल होता है तो छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है, अच्छाई है। कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख ले। तो जितना हो सके भला दूसरों का कीजिए और अपने कल्याण के लिए नियमित सत्संग ध्यान कीजिए। मनुष्य जीवन मिला है, अगर ऐसा नहीं किए तो सो परत्र दुख पावे सिर धुंधुल पछताना पड़ेगा। और आत्म हन गति जाए, मरने के बाद आत्महत्या करने वालों की गति होती है, पहला जन्म भूत के पहले प्रेत योनि में चला गया। बहुत कष्टकारक योनि होती है प्रेत की। उसके बाद फिर 84 लाख योनि में, सोचिए। इसलिए क्रीमे किम जीवंती भक्षंती परस्परम परलोका विरोधे न यह जीवती सजीवती। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, खाते हैं, संसार में रहते हैं, फिर मर जाते हैं। ऐसे ही तुम इस संसार में अगर आकर जिए हो तो मनुष्य देह पाने का क्या लाभ। इस देव दुर्लभ शरीर जिससे मोक्ष पाया जा सकता था, सारे दुख से छूटा जा सकता था, ईश्वर पाया जा सकता था, उस शरीर को तुमने संसार के भोगों में लगा करके नरक के द्वार अपने लिए खोल लिया और नरक भोग कर फिर 84 लाख योनियों के अंतहीन दुख के सिलसिला में पड़ गया। ऐसा नहीं करना। दुर्लभ मनुष्य जन्म करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे। तो एक निष्ठ होकर सदगुरु के उपदेश के अनुकूल अपने भक्ति को, जीवन को बनाइए और उसमें लगिए। मनुष्य देह नहीं हाथ से छूटेगा, मुक्ति तक साथ देगा यह, और एक दिन परमात्मा से मिलाकर यह भक्ति का, यह ध्यान सत्संग का संस्कार आपको छोड़ेगा। ऐसा संस्कार जमा करके और यहाँ से वो गए जिनके पावन पुण्य स्मृति में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और सत्संग कर रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा से वो अपने ही कर्म से सुख के स्थान में हैं। फिर भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनका शुभ हो, कल्याण हो, उन्हें शांति मिले, सदगति मिले। गुरु कृपा की छाया में वे रहकर अपना भक्ति पूरा करें। और आप सभी लोगों के लिए मेरी मंगल कामना है, शुभकामना है कि आप सब लोगों का भी शुभ हो, कल्याण हो, भला हो। मैं हमारे पवन बाबू का प्रेम भाव, हमारे